पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आज बड़ा फैसला, एक हफ्ते के अंदर खोल देने का आदेश है शंभू बॉर्डर। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं दीपक सबरवाल, एडवोकेट जनरल। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या महत्व है, क्योंकि 6 महीने से ये बॉर्डर बंद था, काफ़ी देर से ये पिटिशन चल रही थी। ऐसा है जी, दिस शंभू बॉर्डर इज़ क्लोज्ड सिंस 10th February 24 just to prevent law and order situation in Haryana. Today the court has directed to remove the barricading within 7 days. Apart from this, the court has also directed both the states of Haryana and Punjab to ensure that there is no law and order problem. सर, इसमें पिटिशन किस कौन है खास तौर पे अगर हम बात करें? These are actually 4 public interest litigations which were listed today. One is by our colleague Mr. उदय प्रताप, दूसरी पिटिशन हमारे वो भी कोलीग हैं अरविंद सेठ, और तीसरी पिटिशन राजेवाल साहब की तरफ से है, चौथी पिटिशन है बाजवा साहब की तरफ से। ये 4 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जिनकी कोलेक्टिवली कॉमन ऑर्डर पास हुआ है आज। और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही बोला है कि जो नेशनल हाईवे है ये लाइफलाइन है फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, एंड वाई शुड ए जनरल पब्लिक बी पुट टू हरासमेंट? Because the diverted routes which are there, one has to travel 11 kilometers and 10 kilometer more to pass on that blockage. पर सर, इसमें एक बात ये है कि किसान वहाँ पे जमावड़ा लगा के बैठे हैं मेन रोड पे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बैरिकेड्स हैं, चाहे फिजिकल बैरिकेड हो, सीमेंटेड हो, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो हरियाणा सरकार की तरफ से है। तो इसमें किस किस को पार्टी बनाया गया है, और क्या ये दिशा निर्देश किसानों के लिए है या फिर ये हम बात करें हरियाणा सरकार? ये दिशा निर्देश जी दोनों ही स्टेट्स को ऑर्डर किया गया है, पंजाब को भी हरियाणा को भी, कि जो भी नेशनल हाईवे के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो पंजाब की तरफ है चाहे वो हरियाणा की तरफ है, उसको रिमूव करा जाए विद इन 7 days। ये भी आदेश दोनों ही स्टेट्स को दिए गए हैं, पंजाब को भी हरियाणा को भी, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वहाँ पे कंट्रोल रखना है, एंड इफ़ नीड भी जो भी एक्शन अंडर द लॉ है वो लिया जा सकता है। और दूसरा, क्योंकि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि दे आर 400 to 500 इन नंबर्स एट प्रेजेंट। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है, क्योंकि फार्मर्स जो एसोसिएशंस हैं उनको कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा था कोर्ट में, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस जो है वो डेजिग्नेट कर दी है फॉर प्रोटेस्ट। तो अगर कोई भी बंदा पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो ही कैन ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर प्रोटेस्ट, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं डेजिग्नेटेड प्लेस की, लेकिन उनका प्लान था आगे दिल्ली कूच करने का, तो वहाँ पे दिल्ली सरकार तो इसमें है नहीं, तो वहाँ पे ये फैसला है, किस तरह से इसका रिप्रिकॉशन होता है? ऐसा है जी कि जो पिछली 2020 में जो हुआ, जब एजिटेशन हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे डैमेज हमारी स्टेट में भी हुआ, हरियाणा में, तो उसके कारण एज ए प्रिवेंटिव मेजर ये बैरिकेडिंग करी गई थी। नाउ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। फार्मर्स भी जो बैठे हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर 400 to 500 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। किसान नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर खोल दिया जाएगा तो हम जैसे प्लान कर रहे थे दिल्ली जाने का। देखो, अगर वो पीसफुली जाते हैं, कोर्ट ने पहले भी बोला था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज में नहीं, तो यू कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड इफ दे हैव परमिशन टू गो एट दिल्ली and have a peaceful protest, they can go, there is no stoppage to that। तो राहत की सांस रहेगी, खासतौर पे लोगों के लिए जो कि काफ़ी परेशान थे, काफ़ी लोगों को लंबे लंबे रूट लेने पड़े थे। लेकिन अब जो रिप्रिकॉशन आ रहा है, यानी किसान नेता किस तरह से इसको देखते हैं, और क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो कि जाना अब प्रतिबंधित है, क्या प्लान रहेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन सन जो हम बोलते हैं अचानक से हलचल हो गई है, और ख़ास तौर पे एक लंबा इंतज़ार 6 महीने का रहा है, जहां पे शंभू बॉर्डर को अब खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।